राम मंदिर बनवाने से पढ़ लिख के पास हो जाएंगे, पूजा करने से पास जाएंगे कि मेहनत करेंगे तब ना पास होंगे। मंदिर बनने से कौन सा फायदा होगा जनता को? वहाँ पे जाकर पूजा करेंगे तो पास हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल था इनका कि राम मंदिर से कोई फायदा नहीं होगा जनता का, क्या कोर्ट के फैसलों को आप भी गलत मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट के सुन लीजिए, एक हिंदू होकर राम मंदिर का विरोध करते हैं, इस मुसलमान को भी सुन लीजिए आप। जिन्होंने एक बहुत बढ़िया उत्तम फैसला दिया और राम मंदिर को हमारे हिंदू भाइयों के पक्ष में समर्पित किया, इससे पूरे देश के अंदर जो सुख शांति पैदा हुई है कि ये जो आपस के टकराव थे, विरोध थे, वो खत्म हो गया। रह गया अभी दो मुद्दे अभी बाकी है, काशी का और मथुरा का। मथुरा और काशी भारत के हिंदू भाइयों को समर्पित कर दिया जाए तो फिर आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहो। मंदिरों पर टैक्स लग रहा है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? इकोनॉमी चल रही है मंदिरों से, टैक्स क्यों लग रहा है मंदिरों पे? बोल दीजिए ना, मंदिर पर टैक्स लगना चाहिए। आपके पे भी लग रहा है, पूरी जनता में लग रहा है। कह रही है कि जितने मैनिफेस्टो में हमने लिखे थे, धारा 370 हटा देने की बात कही थी, वो हटा दिया। राम मंदिर की बात कही थी, हमने बनवा दिया है। उसके बाद जो है सो हमने फॉरेन पॉलिसी के बारे में कहा था, वो भी हमने सुधार कर दिया है। तो ये सब चीजें तो भी देखना होगा आपको। 377 धारा जो 77 नहीं 70 370 धारा जो हट गया, उससे जनता को क्या लाभ हुआ? ठीक है, राम मंदिर बनाया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई राम मंदिर में क्या, अब नवयुवक है, राम मंदिर बनवाने से पढ़ लिख के पास हो जाएंगे, पूजा करने से पास जाएंगे कि मेहनत करेंगे तब ना पास होंगे। मंदिर बनने से कौन सा फायदा होगा जनता को? वहाँ पे जाकर पूजा करेंगे तो पास हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल था इनका कि राम मंदिर से कोई फायदा नहीं होगा जनता का, क्या कोर्ट के फैसलों को आप भी गलत मानते हैं? देखिए, राम मंदिर जो है ये भारत के लोगों की एक आस्था और भावना थी, जो उन्होंने 500 वर्ष से अधिक इस पे लड़ाई लड़ी। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट के, सुन लीजिए, एक हिंदू होकर राम मंदिर का विरोध करते हैं, इस मुसलमान को भी सुन लीजिए आप। जिन्होंने एक बहुत बढ़िया उत्तम फैसला दिया और राम मंदिर को हमारे हिंदू भाइयों के पक्ष में समर्पित किया, इससे पूरे देश के अंदर जो सुख शांति पैदा हुई है कि ये जो आपस के टकराव थे, विरोध थे, वो खत्म हो गया। रह गया अभी दो मुद्दे अभी बाकी है, काशी का और मथुरा का। इन दो मुद्दों पर भी यदि ये न्यायपालिका पे विश्वास करेंगे, न्यायालय पे जाएंगे, तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी आने वाले समय में। इसलिए मैं इनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना विनती करता हूँ कि आप स्वेच्छा से अपने भाइयों को वो जगह सौंप दे। आपकी मान मर्यादा जो बची है थोड़ी बहुत, वो बची रहेगी, आप सम्मानित रहोगे। ऐसा ना हो कि कोर्ट के द्वारा जब ये दोनों मंदिर मथुरा और काशी भारत के हिंदू भाइयों को समर्पित कर दिया जाए तो फिर आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। देख लिया आपने, तो राम मंदिर की बात किया, इन्होंने तो मथुरा और काशी भी कह रहा है कि वो जो है सो हिंदू भाइयों को दे देना चाहिए। क्या पता, ओवैसी साहब से पूछ ले, ओवैसी साहब को पता होगा इनके ओवैसी साहब के बारे में। देखिए, हम किसी मानवता की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि कहीं पे भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठ जाता। अभी हरियाणा में जो दंगा हुआ था, मोनू मानेसर को जो करवाया था, मोनू मानेसर नाम से 2 मुस्लिमों को मार दिया। इनको पता नहीं होगा, इनको क्या पता है? ये तो बस भाजपा का कुछ मिल गया होगा, भाजपा की तरफ से उनको उसकी गीत गा रहे हैं, पैसा उसा लेके आए। पता है कि वहाँ पे बेचारे 2 लोग को मार दिया गया। क्या अपराध था? पूछ लीजिए कि मोनू मानेसर जिस 2 मुस्लिमों का, उनका अपराध क्या था? अपराध क्या था? पत्थरबाजी कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे? सुनो, जुनैद और नासिर की हत्या की बात कर रहे हो, मैं जुनैद और नासिर के बारे में ही बताता हूँ। ये जो जिन लोगों को गौ रक्षकों ने, जिन लोगों को गौ रक्षकों ने मारा, उन्होंने सही में एक तरीके से अपराध किया था। सरकार उसे सजा दे रही। इनका जो इशारा है ना चाचा, इनका इशारा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान ज्यादा करती है, यही आपका इशारा है? कहीं पे भी, हम कहीं पे, हरियाणा में हुआ, फिर से वो भाई साहब राजस्थान की बात कर रहे थे, राजस्थान पे भी मान लो मुस्लिम एक हिंदू को मार दिए। क्यों मार दिए? हिंदू मुसलमान बीजेपी के राज में ज्यादा होता है, यही चीज है। अच्छा, एक बात ये बताओ, इसमें दोषी कौन है, जनता या राजनेता? राजनेता भले ही करता हो, लेकिन हम आप शत्रु क्यों बने? हमें भी तो समझ में आनी चाहिए ना कि राजनेताओं की बात सुन करके हम आपस में अपने संबंध क्यों खराब करें, हम शत्रु क्यों बने? कम से कम देश की जनता को समझना चाहिए। यदि आप राजनेता पे आरोप लगाते हो कि हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी करती है, एक तरफ भारतीय जनता
जनता पार्टी यही आरोप लगाती है कि हिंदू मुस्लिम कांग्रेस करती है, लेकिन इन दोनों के हिंदू मुस्लिम करने से ज्यादा अपराधी तो आम जनता है, जो इस हिंदू मुस्लिम डिबेट को, इस हिंदू मुस्लिम मानसिकता को मन में बसा के अपने आपसी व्यवहार को खराब करते हैं। आपस में जो है कि एक दूसरे का जो है कि अपमान करते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे तक कर जाते हैं। तो ये तो गलती आम जनता की है ना। आम जनता को समझना चाहिए ना इन बातों को कि हमारा आपस के संबंध सही रहे। राजनेता चाहे जैसे हमको भड़काए, हमको उनके भड़कने पे आना नहीं आना है। आपने जो राम मंदिर पे कहा उसका राय हम ले लेते हैं जनता से। भाई साहब, राम मंदिर बनाने से क्या बेरोजगारी कम हो जाएगी, क्या महंगाई कम हो जाएगी, क्या युवा जो है जो कॉलेज में पास हो जाएंगे, ये इनका जानना कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर फ्री का बन रहा है क्या? हाँ? पैसा लग रहा है उसमें। हाँ, तो पैसा लग रहा है। और सोचने से तो बन नहीं रहा है। वहाँ पे लेबर काम कर रहा है, वहाँ पे इंजीनियर काम, बड़े बड़े इंजीनियर काम कर रहे हैं, आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो क्या वो बिना सैलरी का काम कर रहे हैं? वहाँ पे रोजगार जनरेट नहीं हो रहा है। मंदिर के आसपास कोई दुकान नहीं होती। आप ये यहाँ पे प्राचीन हनुमान मंदिर है, यहीं पे चले जाइए, वहाँ पे कम से कम 300-400 दुकानें हैं छोटे मोटे। वहाँ पे लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर रहे हैं। ये कर रहे हैं मंदिर बनाने से क्या, मंदिर बनाने से शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। लेकिन बात सुनिए, मंदिर जहाँ मंदिर बनना हुआ मंदिर बनेगा, और जहाँ स्कूल बनना हुआ स्कूल बनेगा। और जो आप कह रहे हैं मंदिर की लड़ाई जो चल रही थी 500 साल से, तो दूसरा पक्ष भी मस्जिद की लड़ रहा था, वो कॉलेज के लिए नहीं लड़ रहा था, वो यूनिवर्सिटी के लिए नहीं लड़ रहा था, वो भी अपने धार्मिक स्थल के लिए लड़ रहा था। तो जो मुद्दा मंदिर का था और मस्जिद का था वो सॉल्व हो गया है। आगे मैं बताता हूँ कि अब इनको दक्षिण भारत भेजिए, तमिलनाडु एक विकसित राज्य, सुनिए मेरी बात, तमिलनाडु में इनको भेज दीजिए। सबसे ज्यादा मंदिर तमिलनाडु में, अकेले मदुरई में 3000 मंदिर है। मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल्स क्या अतिरिक्त 3000 बड़े बड़े मंदिर है वहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं? जाके देखिए ना मीनाक्षी मदुरई में, जाके देखिए ना। तमिलनाडु में कोयम्बटूर जाके देखिए, सेलम जाके देखिए, तिरुपुर जाके देखिए। डेवलप जगह, करोड़ों अरबों का वहाँ पे व्यापार होता है। ये कहना है कि मंदिर बनाने से ठीक है। अजय, आपने कहा कि मंदिर से रोजगार नहीं बढ़ेगा, तो क्या जब वहाँ से बाबरी मस्जिद दूर बनाने के लिए जगह दी गई है, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, मेरी बात खत्म ठीक है, पहले खत्म। मंदिरों पर टैक्स लग रहा है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? इकोनॉमी चल रही है मंदिरों से। टैक्स क्यों लग रहा है मंदिरों पे? बोल दीजिए ना, मंदिर पर टैक्स लगना चाहिए। आपके पे भी लग रहा है, पूरी जनता में लग रहा है। आप उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जहाँ पे बाबरी मस्जिद था, कोर्ट ने फैसला दिया कि बाबरी मस्जिद के लिए थोड़ा सा हट के जगह दिया उसने। तो आप कह रहे हैं कि मंदिर से जब रोजगार नहीं होगा तो क्या वो मस्जिद नहीं बनना चाहिए जो कोर्ट ने जगह दिया है? क्योंकि रोजगार तो मस्जिद से भी नहीं होगा, उसको नहीं बनना देना चाहिए सरकार को। देखिए भाई साहब, हमारा क्लियर शब्दों में कहिए ना, मस्जिद बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा मानसिकता ये है कि न मंदिर बनना चाहिए, न मस्जिद से कोई फायदा नहीं जनता को, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमारा जनता को लाभ शिक्षा बेरोजगार से लाभ होने वाला है। बेरोजगारी से लाभ होगा। बेरोजगारी जो बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको कम किया जाए, रोजगार लाया जाए और शिक्षा के महत्व को बढ़ाया जाए, स्कूलों के सुधार किया जाए। जहाँ जिस सरकारी स्कूल में, आज भी सरकारी स्कूल में केवल गरीब परिवार के ही बच्चे जाते हैं और विधायक, MP, MLA के बच्चे नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वहाँ की व्यवस्था सुधार किया जाए। सरकारी स्कूल, पैसा का बात है, आपके पास पैसा होता अभी 5 स्टार होटल में खाना खाइएगा। हाँ, तो भाई उसकी सुरक्षा किया जाए। जो सरकारी स्कूल में केवल गरीब बच्चे जाते हैं। अपने जमाने में राजीव गांधी विदेश पढ़ने गए थे कांग्रेस के शासनकाल में। राहुल गांधी हार्वर्ड से पढ़ के आए, कैम्ब्रिज पढ़ के आए, और भाषण देते हैं तो उनका हंसी मजाक उड़ाया जाता है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं भटक गए हैं आप भी उनके चक्कर में?